Hi everyone, so let's talk about the career, and I'm going to provide the career guidance here right now. There are three piles: pile number one, pile number two, and pile number three. On my screen, also, you can see the three emojis, and first emoji donates pile number one, second pile number two, and the third pile number three. So, with your intuitions, you can take a deep breath and select accordingly. So, हम pile number वन की तरफ बढ़ते हैं directly. I have already pulled out the cards and let's see कि career guidance pile number one के लिए क्या कहती है, like what you really need to follow and maybe what I can see in the cards if you can resonate. So I will just I just want कि आप लोग वो चीज़ follow करें. So firstly there is a strength card. I can see that in your career your these days the universe asking for a lot of strength. Maybe जैसा आप चाहते थे या जैसा आप सोच रहे हैं, situations are not that much favorable to you when it comes to your career. If you are looking for a change या फिर कोई job promotion या फिर कोई government job की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक जनरली भी जिस भी जॉब में आप हैं, आई कैन सी कि कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मन बहुत अशांत हो रहा है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर ऑल द स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ, अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन विद दैट. So finally I can see with the strength you are about to achieve a lot of things in your career aspect. I can see promotion here, I can see new opportunity coming on your way, I can see things are going better for in your career. If you're preparing for some kind of job also, government job या कुछ भी, तो I can see things are somewhere working out in your favor. So अपना hope को lose नहीं करना है आपको बिल्कुल भी. Just don't lose your hope at all because I can see the things are coming on your way and you are about to get everything. There is just one guidance here which I can see is that इफ़ यू आर गेटिंग ट्रबल्ड बाय समथिंग, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, यू आर नॉट फीलिंग गुड विद दैट, सो स्पीक आउट. अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ है एंड यू वांट टू वर्क विद दैट, अगर कोई चीज़ें हैं आपके दिमाग में चल रही हैं, यू वांट वर्क ऑन दैट, सो जस्ट प्लीज़ गो फॉर इट. मेरा पहला सजेशन आपके लिए यही रहेगा, जस्ट गो फॉर इट. अपने अंदर चीज़ें मत रखिए, अपने बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को सामने वाले पर्सन के सामने रखिए. और अगर आप जॉब से बहुत परेशान है तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू ट्राई एंड फाइंड सम अनदर जॉब, अप्लाई समवेयर एल्स ऑल्सो, बिकॉज आई कैन सी वंस यूल बिकॉज आई कैन सी वंस यूल टेक अ स्टेप, I can see the progress is coming on your way. So this is all I see here about the career for the card number, for the pile number one. And there is just one angel guidance also for the pile number one, विच इज़ मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स. एज आई सेड कि जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया उनकी लाइफ में मे बी द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट द वे इट शुड व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ठीक है, मन उतना नहीं लग पा रहा है, बहुत स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है, मन बहुत अशांत है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं. सो मेडिटेशन आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेट करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने मन को शांत करेंगे, आई कैन सी यू विल फील चेंजेस इन योर लाइफ. आपको आपका दिमाग काफ़ी डिक्लटर होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ईजीली दिखेंगी, आप जो अनईजीनेस फील कर रहे हैं वो अनईजीनेस थोड़ी सी दूर जाएगी एंड यू विल गेट मोर क्लैरिटी एंड मोर गुड आंसर्स व्हेन इट कम्स टू योर करियर. सो हियर आई एम डन विद द पाइल नंबर वन. अब बात करते हैं पाइल नंबर टू की. सो पाइल नंबर टू के लिए आई हैव द कार्ड्स हेयर राइट नाउ. इट सीम्स टू बी अ वेरी नाइस कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू पाइल नंबर टू. आई कैन सी आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो चुका है या फिर बस कुछ ही टाइम में, कुछ इसी वीक में होने वाला है. आई कैन सी हार्मनी इन योर करियर. ठीक है, आप अपने करियर में ऑलरेडी एक ऐसा स्टेज पर हैं या फिर ऑलरेडी आप कैसे, देखो क्रेव हम सब बहुत ज़्यादा करते हैं, वी ऑल नीड मोर एंड मोर एंड मोर, बट व्हाट आई सी हेयर इज़ फॉर द पाइल नंबर टू दैट यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब और इन अ स्पेस वेयर यू आर अर्निंग गुड एंड यू आर हैव एवरीथिंग यू नीड इन योर लाइफ. बट सेकेंड कार्ड यही डिनोट करता है दैट यू आर स्टिल फीलिंग वेरी रेस्टलेस फिजिकली और मेंटली. या तो यू आर सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ हेल्थ इशू, ठीक है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू फोकस दैट मच, या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत अनईजी फील करें, आपने इतना प्रेशर और इतना टेंशन और अपने करियर से रिलेटेड इतनी ज़्यादा चीज़ें बना रखी हैं अपने दिमाग में दैट इट मेक्स यू रेस्टलेस व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ. अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, सो आई कैन सी हियर यू आर ऑन राइट पाथ. सो द पर्सन्स हु आर सीकिंग द आंसर कि आर यू ऑन राइट पाथ और नॉट, सो येस व्हेन इट कम्स टू when it comes to your guidance, तो यू आप राइट पाथ पर हैं, आप अपनी तरफ से सही जा रहे हैं. बट
क्या प्रेशर लेकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नो, ऑब्वियसली नॉट। सी, सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू टेक अ ब्रेक। आपकी बॉडी, आपका माइंड बहुत रेस्ट मांग रहा है, हर वक्त उसको करियर के बारे में सोचने रहने देना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई कैन सी कि आप जिस बात पर हैं, आपका जो हार्ड वर्क है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू पे ऑफ, एंड यू आर गोइंग टू अर्न गुड अमाउंट इफ़ यू आर इन बिजनेस एस्पेक्ट स्पेशली। तो मैं आगे जाके कुछ अच्छा पार्टनरशिप भी देख रही हूँ, या मे बी देर आर समबडी हु इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच ऑफ डायरेक्शन एंड सो मच ऑफ गाइडेंस। ऐसा कुछ मैं इंसान देख रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एंड प्लस आई कैन सी हेयर इज ऑल्सो, you know, some beautiful things are coming on your way, and I can see how many if people is looking for job change, I can see very good opportunities are coming again and again in your life. अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ स्टेबिलिटी हाँ में नहीं है, बट आपको मेंटल प्रेशर बहुत है, तो यू कैन गो फॉर एंड अप्लाई फॉर सम अदर जॉब ऑल्सो, बिकॉज आई कैन सी दैट यू विल गेट अनदर जॉब वेरी इजीली एक्चुअली। तो promotion, everything seems to be on a very right track, you are on right path, everything is about to come in your life. I'll just say give some time and rest to yourself, इतना ज़्यादा अपने ऊपर harsh होने की ज़रूरत नहीं है। Sorry. Even angel messages are also like helpful people. इफ़ यू वॉन्ट सम गाइडेंस, इफ़ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ हेल्प, अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, स्टिल यू आर यू नो देर इज़ काइंड ऑफ chaotic थिंग्स गोइंग ऑन इन योर हेड, सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि देर आर पीपल अराउंड यू, बहुत हेल्पफुल पीपल हैं वो, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर सिचुएशन, दे विल गाइड यू इन सो मेनी थिंग्स, सो यू कैन गो एंड अप्रोच दैम ऑल्सो। देन अगर मैं पाइल नंबर 3 की बात करती हूँ, सो पाइल नंबर 3 के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, पाइल नंबर 3 इज़ ऑलरेडी यू नो इन अ वेरी राइट फेज, इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, एंड इट्स अ एम्परर कार्ड, मतलब इट्स अ मेजर एक्रेना कार्ड। फर्स्टली तो मैं यही बोलूँगी कि व्हाट्स एवर इन द पोजिशन यू आर, इट्स अ वेरी स्टेबल पोजिशन। तो इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ चेंज, यू कैन गो फॉर इट, बट मैं करियर वाइज अगर बोलूँ तो आपकी लाइफ में बहुत हार्मनी है, एंड करियर वाइज यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। बट देयर आर सम थिंग्स, अगर आप बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, तो आई कैन सी यू वांट टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, मे बी देर इज़ अ मेंटल क्योस, और कुछ पास्ट लाइफ चीज़ें कह सकते हैं, या कुछ ऐसा सिचुएशंस कह सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू, राइट, और यू जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो आई विल जस्ट से दैट ठीक है, इट्स अ वेरी राइट डिसीजन, यू जस्ट गो एंड टेक अ ब्रेक, वेरी सिंपल ब्रेक, आई विल से, ठीक है, माउंटेन्स पे चले जाओ, और जनरली यू कैन जस्ट हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, देन यू विल गेट सम मोर ब्यूटिफुल आइडियाज, यू विल गेट सम मोर ब्यूटिफुल क्रिएटिविटी इन योर हेड, न्यू अपॉर्चुनिटीज आई कैन से, विच विल टेक यू टू द यू नो नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। तो करियर वाइज मैं इसका अगर दूँ तो एक बहुत छोटा, एक बहुत कंपाइल्ड रीडिंग आ रहा है पाइल 3 का, दैट यू आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी राइट पाथ। बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, everything is just around the corner if you still didn't get it, or if you are in the already in the zone, तो मैं बोलूँगी आप बहुत सही प्लेस पर हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर कुछ चीज़ों से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भाग जाने का मन है, तो आप बस ब्रेक ले लो, ज़रूरी नहीं है आपको सिचुएशन से भागना, अ ब्रेक विल हेल्प यू, एंड यू कैन स्टिक टू दैट पोजिशन ऑल्सो, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर यू। एंड एंजल गाइडेंस इज लिसन टू योर इंट्यूशंस। जब आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, थोड़ा इधर उधर जाओगे, तो आपके इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा हद तक जवाब देंगे, ठीक है, आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे कि व्हाट्स गुड फॉर यू, व्हाट्स राइट फॉर यू। एंड वन थिंग जस्ट जो मैं मेन गाइडेंस देना चाहूँगी इज़ देयर है क्रिएटिविटी एंड न्यू स्टार्टिंग। आप अपने बिजनेस में, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस में कुछ ऐड करना चाहते हैं, go for it. If you're looking for promotion, take a break, think about it and go for it. I can see the promotion here. अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं स्पेशली, तो आई कैन सी अपने आइडियाज़ को थोड़ा और जगने दो, तो वो ब्रेक के बाद ऑब्वियसली आपके पास आएंगे, अपने इंट्यूशंस को थोड़ा सा यू नो हाईली वाइब्रेटेड होने दो, एंड इट सेल्फ यू विल गेट योर आंसर्स, एंड यू विल हैव अ you know very stable life like an emperor. So here I am like finishing my career guidance for all of you. Hope you guys liked it. Do share my video if it resonates with you and help me to gain some followers. Thank you.